नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, 3 मीटर इंक्लूड किए गए हैं, तो आप सभी आराम से लिखें और ट्रांसक्राइब जरूर करें। कितनी गलतियाँ आती है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण के उपवर्गीकरण का अधिकार मिलना चाहिए विराम। चूँकि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि राज्यों के पास SC/ST आरक्षण के उपवर्गीकरण का अधिकार नहीं है, इसलिए अब इस मसले पर 7 सदस्यीय संविधान पीठ विचार करेगी विराम। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की यह संविधान पीठ भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि राज्य सरकारें चाहे तो SC/ST आरक्षण का उपवर्गीकरण कर सकती हैं विराम। राज्यों को यह अधिकार इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि जब उन्हें आरक्षण प्रदान करने का हक है तो फिर उसका उपवर्गीकरण करने का भी अधिकार मिलना चाहिए विराम। आरक्षण के उपवर्गीकरण का मतलब है आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था करना विराम। हरियाणा सरकार ने ऐसा ही किया था, लेकिन उसके निर्णय को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देकर रद्द कर दिया था विराम। आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग नई बात नहीं है विराम। यह मांग SC/ST आरक्षण के संदर्भ में भी उठती रही है और अन्य पिछड़े वर्गों यानी OBC आरक्षण के मामले में भी विराम। इस मांग का आधार यह है कि आम तौर पर आरक्षित तबकों की समर्थ जातियां आरक्षण का अधिकाधिक लाभ उठा ले रही हैं विराम पैरा। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि आरक्षित वर्गों की समर्थ जातियों द्वारा आरक्षण का लाभ लेते रहने के कारण इन वर्गों की सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर जातियां आरक्षण से लाभान्वित नहीं हो पा रही है विराम। यह एक ऐसी विसंगति है जिसे दूर किया ही जाना चाहिए विराम। हालांकि इस विसंगति को दूर करने के लिए OBC आरक्षण में तो क्रीमी लेयर की व्यवस्था की गई है, लेकिन SC/ST आरक्षण में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है विराम। बेहतर हो कि संविधान पीठ इस पर भी विचार करे कि क्या OBC आरक्षण की तरह SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जानी चाहिए क्वेश्चन मार्क। चूँकि जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी वे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इस व्यवस्था की विसंगतियों को दूर करने के साथ ही वे सभी उपाय किए जाने चाहिए जिनसे पात्र लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना आसान हो सके विराम। ऐसा करके ही आरक्षण के जरिए सामाजिक बराबरी के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है विराम। आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने का काम इसलिए तेजी के साथ होना चाहिए क्योंकि आरक्षण एक राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है विराम। इसी राजनीति के कारण जब कभी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की पहल होती है तो कुछ लोग यह शोर मचाने लगते हैं कि आरक्षण खतरे में है विराम। ऐसे लोगों को आरक्षण की समीक्षा से भी आपत्ति है विराम पैरा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर को नल से जोड़कर स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित कराने की मुहिम शुरू हो गई है विराम। इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष में 4,204 गांवों में
3.58 लाख परिवारों को पेयजल संयोजन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विराम। साथ ही चमोली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर को 100% पेयजल संयोजन से जोड़ा जाना है। विराम। केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही इस मुहिम के परवान चढ़ने से ग्रामीणों को पेयजल से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी, लेकिन योजना अभी तक वह रफ्तार नहीं पकड़ पाई है जिसकी दरकार है। विराम। दरअसल अप्रैल में जल जीवन मिशन की गाइडलाइन मिलने के बाद उत्तराखंड में इसे धरातल पर उतारने की कसरत हुई, लेकिन कोरोना संकट ने इसकी राह में मुश्किलें खड़ी कर दी। विराम। लंबी जद्दोजहद के बाद जून में मिशन के अंतर्गत राज्य के लिए 1500 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना तैयार हुई। विराम। केंद्र सरकार ने इसे स्वीकृति देने में देरी नहीं लगाई। विराम। इसमें 90% धनराशि केंद्र सरकार उपलब्ध करवाएगी, जबकि राज्यांश सिर्फ 10% होगा। विराम। इसके बाद प्रदेश में जुलाई से योजना को धरातल पर उतारने की कसरत शुरू हुई और अब तक लगभग 40,000 परिवारों को पेयजल संयोजन मुहैया कराए जा चुके हैं। विराम। यानी प्रति माह औसतन 20,000 संयोजन दिए जा रहे हैं। विराम। इस लिहाज से देखें तो अभी 3.18 लाख और परिवारों को पेयजल संयोजन दिए जाने हैं, जिसके लिए गति बढ़ाने की ज़रूरत है। विराम। यह ठीक है कि वर्तमान में निरंतर हो रही बारिश का असर इस मुहिम पर पड़ा है, लेकिन मौसम पर ही दोष मढ़ देना उचित नहीं है। विराम। वजह यह कि लक्ष्य बड़ा और समय कम है। विराम। अगले 8 माह के दौरान हर माह औसतन 40-42 संयोजन दिए जाने हैं। विराम। लिहाजा इसी हिसाब से रणनीति बनानी होगी। विराम। साथ ही गुणवत्ता पर भी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। विराम। हालांकि अब सरकार ने इस मुहिम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसकी निरंतर निगरानी भी सुनिश्चित करनी होगी। विराम। यही नहीं, मिशन के अंतर्गत अगले वित्तीय वर्ष की कार्य योजना तैयार होनी है। विराम। इसके लिए जिला स्तर पर गांवों के एक्शन प्लान तैयार किए जाने हैं। विराम। पैरा। मैकाले ने हमें हीन भावना से ग्रसित कर पश्चिम सभ्यता को उच्चतर बताने का काम किया। देश की शिक्षा एवं संस्कृति का मूल ढांचा ही बदल दिया और ऐसे भारतीयों को तैयार किया जो सोच समझ मूल्यों एवं विचारों से विदेशी परंतु रंग रूप में स्थानीय हो। विराम। इस ऐतिहासिक भूल को नई शिक्षा नीति लाकर सुधारा गया है। विराम। अब हमारे युवाओं की सोच भी भारतीय होगी और रंग भी। विराम। यह शिक्षा नीति एक मील का पत्थर साबित होगी। विराम। तकनीक के दौर में यह ऐसे वैश्विक नागरिक का विकास करेगी जो देश की चुनौतियों के मध्य समस्याओं का समाधान खोजने में अहम भूमिका निभाएंगे। विराम। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान की संस्कृति को एक नया स्वरूप देने के लिए NRF की आधारशिला रखी जाएगी। विराम। शिक्षा का आधार भारतीयता पर टिका हो और उसका स्तर अंतर्राष्ट्रीय हो। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मजबूत कदम उठाए गए हैं। विराम। स्वायत्तता के लिए प्रावधान किए गए हैं। विराम। हमारा लक्ष्य है कि संस्थान स्वायत्त, पारदर्शी और उत्तरदायी भी हो। विराम। कोविड काल की समस्याओं और नए दौर में तकनीक के
बढ़ते उपयोग को व्यवस्थित बनाने की दिशा में भी नई शिक्षा नीति नए युग का सूत्रपात करेगी। विराम। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट मॉडल शिक्षा को रोचक और लचीला बनाएगा। विराम। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट शिक्षा में व्यापक विस्तार देगा। विराम। मुझे विश्वास है कि लेह से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर अरुणाचल तक हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। विराम समाप्त। दोस्तों ये कंप्लीट डिक्टेशन थी 100 WPM की। टाइमिंग रही 10 मिनट और 6 सेकंड। तो काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। 1010 वर्ड इसमें है, टोटल 1010 वर्ड हैं। तो आप सभी इसका ट्रांसक्राइब करें और PDF से मिलान करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।